नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। भागलपुर में अक्सर शादी ब्याह में 4 बलाओं के अश्लील डांस का आयोजन किया जाता है। ऐसे में कई बार कानून के उल्लंघन का मामला सामने आता है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में विवाह के मौके पर देसी कट्टे के साथ बार बलाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में देसी कट्टे के साथ बार बलाओं के अश्लील डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णानंद स्टेडियम में सामूहिक बाल विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 30 जोड़े की शादी की गई। इसी दौरान बार बला का नृत्य भी आयोजन में रखा गया। इसी में बार बलाओं के अश्लील डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना अंतर्गत मशरूम उत्पादन एवं प्रसंस्करण किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण भागलपुर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा में आयोजित की गई, जिसमें किसानों को मशरूम उत्पादन के बारे में कई तकनीकों को विस्तार से बताया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 सत्र में आयोजित की गई। पहले सत्र में मशरूम को कुशलता पूर्वक किस तरह उत्पादन किया जाए, इस पर चर्चा की गई। उसके बाद किसानों को खेतों में ले जाकर उत्पादन कैसे हो रहा है, उस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही मार्केटिंग और पैकेजिंग पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मशरूम से जुड़े किसान अब जिला ही नहीं अन्य राज्यों में भी विस्तार पूर्वक अपनी मशरूम का व्यवसाय कर सकें। सरकार के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मशरूम उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें किसानों को मशरूम के उत्पादन के बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी देंगे, जिसमें दोनों चीज़ें हो रही है। जो पहले तो तकनीकी सत्र चल रहा है, जिसमें हम लोग जानकारी दे रहे हैं उनको, और जब ये सत्र होगा तो उसके साथ साथ हम लोग उन लोगों को सीइंग बिलीविंग करके दिखाते हैं कि जो देखता है उस पर भरोसा होता है। तो वहाँ खेतों में जा कर के और कुछ जगह वहाँ पर जिस तरह से ये किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग, वो भी इसमें रखा गया है आज से कल तक में। तो ये सभी तीनों चीज़ों को समावेशित किया गया है, ताकि जो लोग यहाँ आए वो प्रशिक्षण में पूरी तरह से समझ सकें कि हमको करना क्या है और किस तरह से। इसके बाद इसके उत्पादन की तकनीक के साथ साथ इसके मार्केटिंग पर भी फोकस किया जा रहा है, कि ताकि जब वो उत्पादन करेंगे तो बाज़ार में किस तरह से आएगा। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति अस्थायी आवास हेतु आज समाहरणालय स्थित प्रदर्शन स्थल पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें दर्जनों आवासहीन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति अपने अस्थायी आवास के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। धरना प्रदर्शन कर रही रेलवे लाइन पर बसे लोग, भिखनपुर में बसे लोग या अन्य कई जगहों पर बसे लोगों को प्रशासन के द्वारा उनके घरों को उजाड़ दिया गया है। कहा गया था कि सबों को बसाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बसाया गया। आज झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखे। उन्होंने कहा प्रशासन जब तक जगह नहीं देती तब तक ऐसे लोगों को उजाड़ा नहीं जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि भूमिहीन को बसाया जाए, लेकिन अभी तक जमीन पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन और तेज हो जाएगा। एक तो लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले 30 वर्षों से जो लोग रह रहे हैं, सरकार जिसको कहती है कि अवैध बसे हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं। तो रेलवे लाइन पर कुछ लोग बसे हुए थे, जो छोटी लाइन थी, जो परित्यक्त रेलवे लाइन है। मेडिकल की ज़मीन पर मायागंज खंजरपुर में कुछ लोग बसे हुए थे, तो कुछ लोगों को उजाड़ दिया गया है। भिखनपुर 1 नंबर गुमटी, 2 नंबर गुमटी को रेलवे ने उजाड़ दिया है, और अब 3 नंबर गुमटी और आगे धोबिया कोठी तक उजाड़ने की बात कही जा रही है। मायागंज और इन लोगों को जो उजाड़ा गया और 1 नंबर गुमटी 2 नंबर को तो कहा गया था कि हम बसाएंगे, लेकिन बसाया नहीं गया है। तो एक तो जिनको उजाड़े हैं उसको बसाइए, और जिनको नहीं भी उजाड़े हैं तो तब तक मत उजाड़िए जब तक कि इनका पुनर्वास नहीं हो जाता है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।